जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी का एक साइकिल खत्म हुआ, 2024 के टॉपर्स आप लोगों के सामने हैं। 2025 का साइकिल शुरू होने वाला है और आप लोगों को ना एक चीज बताना चाहूंगा, जब सफल हो जाओगे तो आपके साथ एक कारवां चलेगा, लेकिन सफलता की ओर तो आप अकेले चलोगे। और उन लोगों का क्या जिनका लिस्ट में नाम नहीं था। बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान है। मैं आपको बताता हूं अपना एक रिचुअल। मैं जनरली लोगों से बात करता हूं जिनका सिलेक्ट हो जाता है बाद में, हालांकि जिनका सिलेक्शन नहीं होता मैं उनसे पहले बात करता हूं। कई स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया, कुछ लोग यहां पे हमारे सेंटर पे मिलके गए, अपनी मार्कशीट लेके आए, बहुत परेशान थे। प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स, सर इतना डेविएशन कैसे आ गया? मैंने आंसर की से जब मैच किया था 15 मार्क्स का डेविएशन आ रहा है। मुझे तो लग रहा था मैं मेंस लिखूंगा, बट मैं नहीं लिखा। मेंस वाले सर यार पूरे साल मेहनत की थी, सिर्फ 700 नंबर पे आके फिर से लटक गए, 720 पे आके लटक गए, कैसे हम आगे बढ़े? जिनका इंटरव्यू में नहीं हुआ, पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया था, पहली बार इंटरव्यू दिया था, वो भी परेशान है। और ये सारी की सारी कैटेगरी एक ही बात मेरे से पूछ रही है, सिंपल, शैल आई गिव दिस अटेम्प्ट और नॉट? सर ये जो 25 मई की डेट है, इस दिन मैं एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करूं या ना करूं? सबके सब परेशान है और ये सरदर्द बना हुआ है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए। तो इस सेशन में ना मैं आप लोगों के सामने कुछ सॉल्यूशंस लेके आया हूं। प्रॉब्लम्स बहुत है और ये प्रॉब्लम्स आपको पढ़ने नहीं देती, ये भी एक सच्चाई है। पता है इस टाइम पे सबसे वर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, आप सिर्फ सोच रहे हैं, ये वर्स्ट थिंग कर सकते हैं। यू नो दैट आज 30th ऑफ अप्रैल है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, और ये 30th ऑफ अप्रैल खत्म है आज। 25 दिन बाद आपका प्रीलिम्स, और ये यूं कहिए 25वें दिन प्रीलिम्स है। आपको सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड रहना है। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो एक्शन ओरिएंटेड लेना है। अगर किसी को लग रहा है मेरी बातों से मोटिवेशन आ रहा है, नहीं, मेरी बातों से डिसिप्लिन आना चाहिए, मैं तभी सक्सेसफुल हूं, वरना नहीं। प्रीलिम्स के लिए डिसिप्लिन स्टडी चाहिए। ये लास्ट 25 दिन आपके बेस्ट 25 दिन हो सकते हैं। 25 दिन में 2 रिवीजन प्लान की जा सकती है। 25 दिन में टेस्ट सीरीज का कंसोलिडेशन किया जा सकता है। 25 दिन में अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए जा सकते हैं। 25 दिन में क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूं। अपने आप पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों लगा रहे हैं अपने आप पे क्वेश्चन मार्क? कैपेबल है या नहीं है वो देखिए यार, एक बहुत पुराना मुहावरा भी है, जब ओखली में सिल दे दिया तो मूसल से क्या डरना। एक और सुना देता हूं, बिना पानी की गहराई में जाए कैसे बता दूं पानी कितना गहरा है? पानी में तो उतरना पड़ेगा ना। और अब आप तो ऑलरेडी उतर चुके हैं, बट स्टिल ये क्वेश्चन नया नहीं है। लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द मार्गी एज वेल। इस साल इनकी रैंक 4 है, हर जगह अप्रिसिएशंस मिल रहे हैं। और मैं पता है ये रैंक मेरे लिए थोड़ी इमोशनल भी है, क्योंकि ये शायद मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी जब मैंने इस अपने अटेम्प्ट वगैरह सब खत्म करके इस इंडस्ट्री में, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की दुनिया में कदम रखा था। नाउ मैंने पता है इनके क्वेश्चन का आंसर इनके एक और क्वेश्चन से दिया था। तो मार्गी वाज लाइक, मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या थी। लास्ट ईयर भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था, हम कट ऑफ मिस कर गए फाइनल, और हमारा नहीं हुआ। मार्गी का क्वेश्चन था, सर 16 अप्रैल को रिजल्ट आया, मई में मेरा एग्जाम है, मेरे पास ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है, और मेरा नहीं हुआ तो 3-4 दिन तो रोने में जाएगा, बुरा लग रहा है क्योंकि, बट अब क्या 1 महीने में प्रीलिम्स हो सकता है? और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने एक दूसरे क्वेश्चन से दे दिया, आर यू मेंस रेडी और नॉट? अगर आप लोग मेंस रेडी हैं और आप लोग ये अटेम्प्ट नहीं देते, नॉट वर्थ इट। अगर आप लोग मेंस रेडी नहीं हैं और आप लोग अटेम्प्ट दे देते हैं, तो आप वो बेवकूफी करेंगे जो मैंने की थी, लिटरली की थी मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं शायद इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था मेंस के लिए, और मैं चला गया था मुंह उठा के अटेम्प्ट देने। वो तो अच्छा हुआ प्रीलिम्स फेल हो गया,
वरना मेंस की तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता ढंग से। बट आई वेस्टेड माई फर्स्ट अटेम्प्ट। अब बेसिकली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे आऊंगा जो आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कई दिनों से। उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद इन द 5 मिनट्स आई विल गिव इट। सो लेट्स डिसाइड कि कैटेगरीज क्या है, कौन से ग्रुप्स हैं। तो पहला ग्रुप दैट कम्स इन माय माइंड इज कि यार वेटरन। व्हाट इज वेटरन? वेटरन वो लोग होते हैं जिनके अटेम्प्ट 3 या 3 से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, वो लोग वेटरन है अपने 3 या 3 से ज्यादा अटेम्प्ट वाले लोग। इजी है। बट आई कॉल देम अ वेटरन इज समवन हु हैव नॉट गॉट हिज इनिशियल अटेम्प्ट राइट। तो अगर आपके इनिशियल अटेम्प्ट ठीक नहीं जा रहे हैं, आप गलत दिशा में, आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है, तो इश्यू है यार, तभी आप वेटरन बनेंगे। तो चलो वेटरन के कैटेगरीज में आते हैं। पहला वेटरन, इंटरव्यू अपीयर्ड है, 1 महीने बाद एग्जाम है, देना है कि नहीं देना है? मैं कहूंगा अगर मेंस में किसी सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा वाहियात कंटिन्यूसली खराब नंबर नहीं आ रहे तो दे दो। अगर आप कट ऑफ से, सपोज आपके, मैं स्पेसिफिकली बोल देता हूं, अगर आप 700 से ऊपर पहुंच रहे हैं, जो भी जिसने भी मेंस दिया है, मैं चलो इंटरव्यू आउट की भी बात छोड़ता हूं, मेंस वालों की बात करता हूं, जिसने भी 700 से ऊपर स्कोर किया है उसका 800 नंबर बन सकता है अगले 3 महीनों में। क्यों? क्योंकि आपके पास आंसर राइटिंग स्किल है, आपको वर्क करना है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एनरिचमेंट में। ठीक है, कंटेंट एनरिचमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई, राइट एग्जांपल्स हो गए, राइट काइंड ऑफ वर्ड्स यूसेज हो गए, कीवर्ड्स यूसेज हो गए, डायग्राम, हाईलाइट, ये सब मैटर करता है, तो वो हो जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आप लोगों के पास राइट गाइडेंस मिल गई ना, यू नेवर नो यार, लिस्ट में आ जाओगे। बट मैं ये भी बोलूंगा एलिमेंट ऑफ लक भी जरूरी है। क्या पता अभी तक लक आपसे रूठा हुआ था, अब आपका लक आपके साथ है। हाँ, अपना लक पहन के चलो, ऐसा भी कुछ एडवर्टीजमेंट आया था, चलो छोड़िए। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ द पीपल, इफ यू आर स्कोरिंग एब्सोल्युटली लो इन द मेंस, फॉर एग्जाम्पल 500 to 650, मैं कहूंगा जस्ट लुक एट इट। अगर आपने इस साल मेहनत की है, मतलब मेंस के बाद कुछ लोग मेहनत कर लेते हैं या कुछ लोग ड्रॉप करके मेहनत कर लेते हैं, तो यू कम इनटू द पिक्चर। अगर सिर्फ चाय पे चर्चा कर लिए, ओआरएन में, कैफेटेरियाज में घूम लिए, माई बार में घूम लिए, तो मत दीजिए भाई ये अटेम्प्ट, क्यों वेस्ट करना है। और ऐसे ही जीवन जीना है तो भाई ये एग्जाम की तैयारी भी छोड़ दीजिए। क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो यार? बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और ज्यादा है तो दान पुण्य करो यार। ठीक है, कैफेटेरियाज में क्यों बर्बाद कर रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड कैटेगरी, अब मेंस में बहुत कम स्कोर रहा है तो मैं कहूंगा रुक जाओ यार, अगर इंप्रूवमेंट नहीं की, मेंटल स्टेट नहीं है, मत दो एग्जाम। मेंटल स्टेट जरूरी है। बर्नआउट फील हो रहा है, टेक अ पॉज, चलता है। बट अगर डिसिप्लिन से उस मेंटल स्टेट को तोड़ा जा सकता है, एग्जाम देना है तो दे दो। तो वेटरन्स के लिए ये रहेगा। अब वेटरन्स में एक कैटेगरी और आती है, सर मेंस के लिए तो रेडी बचपन से बैठे हैं, तैयारी भी अच्छी है, बट मेरा प्रीलिम्स ही नहीं कट रहा है। लास्ट के 25 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट के 25 दिन में 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज निपटा दीजिए अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। वो चारों ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए एज अ वेटरन। टेस्ट सीरीज नहीं लगाई अभी तक, कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज को उल्टा कीजिए और सीधे उसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। टेस्ट सीरीज विल एक्ट एज कंसोलिडेशन नोट्स। तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूं इंटरव्यू अपीयर्स के लिए भी सेम है। थर्ड, स्टैटिक पे फोकस करो, करंट पे कम। अगर किसी को लग रहा है कि करंट आपको आगे लेके जाएगा, बीइंग अ करंट अफेयर्स फैकल्टी, लास्ट के 25 दिन में करंट अफेयर्स पे ज्यादा हम फोकस नहीं करते। लास्ट के 25 दिनों में हम फिगर आउट करते हैं कि हाँ ये करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, इसको इग्नोर किया जा सकता है, इसको पूछा जाएगा, इसको इग्नोर किया जाएगा। इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, थोड़ा गुस्से से काम करना पड़ेगा, बहुत सॉर्टेड हो गए। ठीक है। थर्ड, शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, आप हमारी आधार बुकलेट्स भी ले सकते हैं, उनको स्किम करिए और पहुंचिए।
25 दिन में इतना ही हो पाएगा। अगर मैं ये बोलूंगा ना 25 दिन में तुम्हारे प्रीलिम्स क्लियर करने की स्ट्रेटेजी बता देता हूं, नहीं है। इतना भी आपके लिए क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि आप एक वेटरन है, 3+ अटेम्प्ट हो चुके हैं, सीरियस अटेम्प्ट हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अच्छा खासा मेंस की तैयारी है, इसलिए बोल रहा हूं। और मैंने स्टार्टिंग में क्यों पूछा मेंस की तैयारी है कि नहीं है यार, सिंपल सा रीजन था उसका। आपका मेंस आपको क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग सिखाता है, आपका माइंडसेट एनालिटिकल बनाता है, आपको कौन से फैक्ट कहां जरूरत है उसका रट्टा लगाना इजी करवाता है, क्योंकि फैक्ट्स को रिलेटिविटी देता है। फिल्म्स में क्या है, फैक्ट्स को रटना है, मेंस में क्या है, फैक्ट्स के बेसिस पे ओपिनियन बनानी है। करिए ना, किसने रोका है। प्रॉब्लम ये है ना, आप लोगों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक एस्केप रूट कि मैं ये अटेम्प्ट क्यों ना दूं। भाई 1 साल पूरा लगा दोगे, फिर इसी मुहाने पे आके खड़े हो जाओगे। लाइफ का पता नहीं लगेगा 21 से 32 साल की उम्र कब खत्म हो जाती है। और आपको क्या लगता है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको बाहें खोल के बैठा है कि आओ गले लगाऊंगा मैं तुमको। 10 साल यूपीएससी की तैयारी कर दी है आपने 4 ड्रॉप ईयर्स लेके, और मैं आपको जॉब दूंगा, और जॉब भी दूंगा 45 लाख के पैकेज की। जब ये 30-40 हजार की जॉब आती है ना 7 साल लगाने के बाद इस प्रिपरेशन में हाथ में, और फिर वो जीरो से शुरू करना पड़ता है, जहां आपके दोस्त का पैकेज लाखों में चल रहा है। सिर्फ सपना नहीं टूटेगा, इकोनॉमिकली कमर भी टूटेगी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि बस काम चल जाएगा, नहीं भाई, पैसा कमाना पड़ेगा, बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती, सिंपल है। तो ज्यादा अटेम्प्ट बर्बाद करने के चक्कर में, अटेम्प्ट बाद में करने के चक्कर में एज बर्बाद मत करिए अपनी। वेटरन्स अटेम्प्ट दीजिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड ग्रुप अपने, ठीक है। फ्रेशी वर्ड यूज करता था मैं रामजस कॉलेज में, जो फर्स्ट ईयर के लिए आते थे स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स वाले हैं, जो तैयारी करके अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनको क्या एडवाइस रहेगी मेरी लास्ट मोमेंट्स के लिए। मेंस रेडी है, अच्छी प्रिपरेशन की है, आपका आंसर राइटिंग इक्विवेलेंट टू एनी टॉपर है, कॉपी मैच करते हो, अच्छा लगता है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डोर्स ऑफ यूपीएससी आर ओपन फॉर यू। आओ दो भिड़ो इनसे। कौन है ये वेटरन्स, बनो ना 21-22 साल वाले वो आईएएस, ठीक है। लेकिन उसके पीछे तुम्हें भी 3-4 साल की मेहनत लगी होगी अगर आप इस स्टेज पे हो, है ना। कॉलेज में तैयारी शुरू कर देते हैं। आकाश रैंक 117, उसका पॉडकास्ट शेयर किया और मैंने, देखना आप लोग, 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ उसका। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने नीट क्लियर किया था। तो जो उसकी नीट से यूपीएससी की जर्नी है हमने शेयर की है आपको साथ। अभी मत देखना प्रीलिम से पहले, इन सब चीजों को वॉच लेटर में करके रख लो, मजा आएगा आपको। हाँ, रिफ्रेशमेंट के लिए देख सकते हो तो मोस्ट वेलकम। समझ रहे हो आप कि कैसे इस चीज को लेके आगे बढ़ना है। नाउ अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम मत दो। मैंने ये गलती की थी, मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट हुआ है। मुझे कई बार ऐसा लगता है यार मैंने कभी ड्रॉप नहीं लिया, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए था। अब मैं पास्ट में जाके उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को तो रोक सकता हूं ना सेम मिस्टेक करने से। तो करो, ठीक है। सेकंड, मेंस की तैयारी अच्छी है, सब कुछ ठीक कर रखा है, सर मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज में। मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे भाई? अरे यार सुनो, टेस्ट सीरीज लगा ली है, 50-60 मार्क्स बन रहे हैं, उसको जाके एनालाइज कर लो कि क्यों नहीं आ रहे। अच्छा क्या लॉजिक लग सकती थी, अच्छा क्या मैं मिस कर गया, कौन से सिली मिस्टेक हुए, कैसे अननोन क्वेश्चन है, इसका एनालिसिस कर लो। 8-10 टेस्ट ऐसे लगाता हो, प्रीलिम्स दे लो। मानो मेरी बात, हो सकता है तुम 20 दिन बाद कोई टेस्ट नहीं लगा सकते, मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को 15 मई के बाद कोई टेस्ट लगाओ, ठीक है। 20 दिन बाद तुम कोई टेस्ट नहीं लगा सकते, बट मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज तो समझो, अब आपने इंप्रूव कर लिया है, तो जो आपकी इंप्रूवमेंट है वो 60 से 100 की ट्रेजेक्टरी की, वो यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में दिख जाएगी ना आपको। क्यों होना है परेशान, क्या रखा है परेशान होने में? इट्स वेरी इजी, ठीक है, टू गेट डिस्टर्ब। अपना प्रोसेस रखो ना, डिसिप्लिन रखो। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है। चलो, ऑन दिस नोट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द अटेम्प्ट। तो मेंस नहीं हुआ, मेंस की तैयारी है, कितने पानी में हो। हाँ, अगर ऑप्शनल चेंज करना है तो वो भी सोचना है, तो अटेम्प्ट देना ना देना, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली समझा दी है, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड इट विल सर्टेनली हेल्प यू। एंड डू लेट मी नो आप कौन सी कैटेगरी में हैं। वीडियो देखने के बाद आप अटेम्प्ट देने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं, और अभी भी कंफ्यूजन हो
तो डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दूंगा मैं अपनी 1-on-1 मेंटरशिप, जो फ्री सेशंस हम दे रहे हैं। आप ऑफलाइन आओगे, ऑफलाइन भी ले सकते हो, एंड यू विल हैव अ फन। आपको, क्योंकि राइट गाइडेंस की गारंटी मेरी है, मेरी टीम की है, डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, देन श्रीराम साइट्स पे आप जब भी आओगे यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं फिर, है ना। स्टिल एनी कोई डाउट, एनी कोई आई विल से क्वेरी, यू कैन रीच आउट टू आइडर इंस्टाग्राम और द टेलीग्राम। आई एम ऑल अप फॉर इट। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।